नायब परवरदिगार की बारगाह में हमारा झूठ झूठ के दर्द पाक पड़ी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आज मुल्के हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर तरह तरह का जुल्म हो रहा है। मस्जिदों को आग के हवाले लगाया जा रहा है, कुरान मुकद्दस को आग के हवाले लगाया जा रहा है और मुसलमानों का आए दिन कहीं न कहीं कत्ल हो रहा किया जा रहा है। और ये दो इंसान जो है, एक का नाम है नरसिम्हानंद, दूसरे का नाम है वसीम रिजवी। ये पक्का शैतान है और हिंदुस्तान के धरती के ऊपर अगर सबसे बड़ा आतंकवादी किसी का नाम है तो एक का नाम नरसिम्हानंद है, दूसरे का नाम वसीम रिजवी है। मगर एक बात ख्याल रखना, तुम चाहे जितना भी जुल्म कर लो मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान के ऊपर चाहे जितना भी जुल्म कर लो, मगर तुम मुसलमानों से न कल जीत सके थे न आज जीत सकोगे। इसलिए मुसलमान के अंदर परवरदिगार आलम ने मजहब इस्लाम के अंदर इतनी लचक दी है कि तुम इसको जितना दबाओगे ये उतना ही उभरेगा। जब मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए हैं तो पृथ्वी चौहान तरह तरह के उनको हिंदुस्तान से बाहर निकालने का कोशिश किया, मगर जब तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरे गरीब नवाज के बैठे हुए ऊँट को नहीं उठा सका तो मुल्के हिंदुस्तान में गरीब नवाज के गुलामों को गुलाम को बसाए हुए तुम किस तरह से उठा सकोगे, किस तरह से भगाओगे। इसलिए अगर तुमको हिंदुस्तान से मुसलमानों को अगर भगाना है तो सबसे पहले गरीब नवाज को हटाना पड़ेगा। इसलिए आका हटेंगे तो गुलाम खुद ब खुद हट जाएगा, आका हटेंगे तो गुलाम खुद ब खुद हट जाएगा। जब पृथ्वी चौहान गरीब नवाज के बैठे हुए ऊँट को नहीं उठा सका तो आज मुल्के हिंदुस्तान में गरीब नवाज के गुलामों को किस तरीका से रद्दो बदल किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा। तुम पूरा एड़ी चोटी का ताकत लगा करके भी नहीं जीत सकोगे। इसलिए कि हम लोगों का वारिस गरीब नवाज है हिंदुस्तान में। मुझे गर्भिशो न छेड़ो, मुझे गर्भिशो न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मुझे गर्भिशो न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है। इस्लाम की जंग, सबसे पहला जंग जंगे बदर, जंगे बदर जब मक्के से काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठाना स्टार्ट किया और मक्के के काफिरों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताना स्टार्ट किया, यहाँ तक कि जंग का तैयारी होने लगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस वक्त जानसार कितने थे? सिर्फ 313 वो भी निहत्ते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 313 से कहते हैं कि क्या चाहते हो, अगर मुस्तफा के साये में रहना है, मुस्तफा के हुकूमत में रहना है, मुस्तफा का बात को मानना है तो हम लोगों को जंग करना पड़ेगा, मक्के के काफिरों से जंग करना पड़ेगा। तो मुस्तफा के सहाबियों ने ये नहीं कहा था कि आका मेरे बच्चा छोटे है, मेरा बच्चा छोटा है। मुस्तफा के सहाबियों ने
ये नहीं कहा था कि आका मैं मर जाऊंगा जंगे बदर में तो मेरा माँ बाप के मेरे अलावा घर में कोई सहारा नहीं है, मेरा माँ भी बूढ़ी है, बाप भी बूढ़ा है, ये नहीं कहा था। सहाबी रसूल ने ये नहीं कहा था कि मेरी बीवी यतीम हो जाएगी या मेरा बच्चा टुअर हो जाएगा, बल्कि मुस्तफा के सदा पे सब लबैक करके खड़े हो, सब लबैक करके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गाछ की टहनियां काट काट के दे रहे हैं, खजूरों की गाछ की टहनियां काट काट के दे रहे हैं। कहते हैं अबू जर ये तेरी तलवार, जुबैर ये तेरी तलवार, आसिफ ये तेरी तलवार, अबू बकर ये तेरी तलवार, हजरत उमर ये तेरी तलवार, हजरत उस्मान ये तेरी तलवार, मौलाए मुर्तुजा अली ये तेरी तलवार, हजरत बिलाल ये तेरी तलवार। दुनिया देख रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों की टहनियां काट काट के दे रहे हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों का इतना ईमान मजबूत था कि अगर मुस्तफा कह दिए कि वक्त आने पे ये तलवार का काम करेगा तो मुस्तफा के सहाबी ऐसे थे उनके हुक्म पे मरने मिटने वाले कि ये वो उनके जानिसार ऐसे थे कि अगर मुस्तफा कह दिया है कि ये वक्त आने पे तलवार का काम करेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये तलवार का ही काम वो सहाबी रसूल थे। और इधर दुश्मनों के तरफ नए हथियार, नए तलवार, नए औजार, नए खंजर, नए भाले, नए घोड़े, सब कुछ नया। उसके बाद जब सहाबी रसूल शहर मदीना से निकले हैं जंग के लिए, सहाबी रसूल जंग के लिए शहर मदीना से निकले, जंगे बदर आए। जब कुछ रास्ते में लोगों ने देखा तो कहाँ जा रहे हो? तो सहाबी रसूल कहते हैं कि मुस्तफा के हुक्म पे दुश्मनों को मिटा के निकलेंगे या मुस्तफा के हुक्म पे जान लुटा के निकलेंगे। वो सहाबी रसूल थे। सहाबी रसूल जंगे बदर में आते हैं। मैदान में आने के बाद क्या देखते हैं? दुश्मनों के हाथ में सब नया जंगजू लड़ाकू, और इन सहाबी रसूल के पास में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में सिर्फ खजूरों की टहनियां, किसी के पास टूटा फूटा तलवार, एक दो घोड़े थे, एक दो ऊंट था। उसके बाद जब हजारों की तादाद देखा कि ये तो सिर्फ 313 है, इसे मार के भी जाएंगे, बांध के लेके भी जाएंगे, मगर उसे पता नहीं था कि ये है कौन, उसे पता नहीं था ये पैगंबरों का पैगंबर है, रसूलों का रसूल है। पूरी कायनात को परवरदिगार आलम ने अगर पैदा किया तो इनके सदके में पैदा किया। उन्हें ये नहीं पता था, वो शराब के नशे में चूर थे। दुश्मनाने इस्लाम शराब के नशे में चूर थे और रात भर शराब पी रहे थे कि 313 को तो चटनी बना दें, मगर फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो समा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबियों को लेकर के आप इबादत कर रहे हैं। इबादत रात भर इबादत ये है। सुबह का टाइम हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में और कहते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, मैं सारी तबलीग की पूंजी को उठा के जंगे बदर में ले आया। परवरदिगार आलम, अगर आज ये खत्म हो गए, आज ये मिट गए, तो तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। यहाँ दुआ कर रहे हैं,
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है, दुआ कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमामा शरीफ 3 मरतबा जमीन के नीचे आ गया। हजरत सिद्दीक़ अकबर 3 मरतबा उठा करके रखे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैर पे आके कहते या रसूल अल्लाह उठ जाइए सजदे से। उसके बाद देखते एक झोंका आया, एक झोंका आया तो हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते या रसूल अल्लाह एक झोंका, ये कौन है? तो पहला झोंका में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 5000 फरिश्ते को लेके आया। फिर एक दूसरा झोंका आया, दूसरे झोंके में हजरत मिकाईल 2000 फरिश्ते को लेके आया। उसके बाद फिर एक झोंका आया, मलकुल मौत आ गया 5000 फरिश्तों को लेकर। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील तो हमारी तरफ है, वो आए हैं, हजरत मिकाईल भी हमारी तरफ है, तुम किस लिए आए हो? तो हजरत मलकुल मौत कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी तरफ नहीं आया हूँ, मैं ऑपोजिट पार्टी की तरफ आया हूँ, मैं आपकी तरफ नहीं आया हूँ, मैं ऑपोजिट पार्टी की तरफ आया हूँ। या रसूल अल्लाह इशारा करना आपका काम है और किसी से रूह अलग कर देना दुश्मनों का हमारा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, गुलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह इशारा आपका होगा, काम मलकुल मौत का होगा। बेशक बेशक इशारा आपका होगा, विकेट गिरा देना हमारा काम होगा। उसके बाद जंग स्टार्ट हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि जंगे बदर में 313 सहाबी थे। उसके बाद 70 काफिरों का जान चला गया और कुछ काफिर भाग गए और कुछ काफिर हाथ आए। तो उनको सहाबे रसूल ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैदी बना के शहर मदीना ले आया। शहर मदीना आने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु, शाम का टाइम हो गया, फिर सुबह हुआ। सुबह होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैदियों के पास में तशरीफ लाए और कहते हैं कि देखो जंग अपनी जगह है, मेरे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान जाओ। जंग अपनी जगह है मगर शहरे मदीना में तुम सब हमारे मेहमान हो, तुम सब हमारे मेहमान हो। उसमें से एक काफिर क्या कहता है कि आपका बिलाल, आप कहते हैं मेहमान हैं मगर आपका बिलाल सारी रात तलवार म्यान से निकाल करके हवाओं में लहराता रहा और उनका तलवार देख करके हमारा खून सूख रहा, उनका तलवार देख करके हमारा जिस्म का खून सूख रहा है। ये तलवार लहरा रहा है, घुमा रहा है, फिर म्यान के अंदर डाल रहा है। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बिलाल को बुलाया जाए, बिलाल को बुलाया जाए। तो हजरत बिलाल तशरीफ लाते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ बिलाल, तुम्हें बदला चाहिए या मदीने वाले मुस्तफा चाहिए, कौन चाहिए? तो हजरत बिलाल कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके कदमों पे बिलाल की हजारों हजार जान कुर्बान है। या रसूल अल्लाह जिस दिन से मैं आपका कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया हूँ, उस दिन से इन काफिरों ने मेरे जिस्म को लहू लहान किया और या रसूल अल्लाह कपड़ा उतार देते हैं और दिखाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पीठ के ऊपर वो निशान आज भी मौजूद है, वो पीठ के ऊपर चर्बी आज भी मौजूद है। या रसूल अल्लाह आप देखिए, अगर आप हुक्म कीजिएगा तो इन गद्दारों का सर होगा, हजरत बिलाल का तलवार होगा। मगर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बिलाल
जज्बात से काम नहीं लेना, जज्बात से काम नहीं लेना है। ये मदीना में ये हमारा मेहमान है। तो हुजूर हजरत बिलाल इरशाद फरमाते, या रसूल अल्लाह, मैं आप जो कह रहे हैं आपका कहना मेरे शराफों पे है, मैं आपके कहने के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो ये काफिरों से बिलाल फिर इन लोगों के हाथ में, जिनको अगर आपको पसंद पड़े उनको कोड़ा दे दीजिए और फिर मुझे लहू लहान कर दे, मगर वो बिलाल का जज्बा है, वो आशिक़े रसूल बिलाल है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी जुबान नहीं खोले। वो बिलाल का जज्बा था। मुसलमानों, वो जज्बा पैदा करो जो जज्बा सहाबी रसूल के अंदर था। उसके बाद हजरत बिलाल खामोश हो जाते हैं और तलवार को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों पर रख देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि कौन है जो मेरे मेहमानों को खिलाएगा। ये जो कैदी बना के लाए गए हैं ना, तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कौन है जो मेरे मेहमानों को खिलाए। तो सब सहाबी रसूल एक एक करके अपने अपने घर लेके चले जाते। एक सहाबी रसूल जो हाथ बांध करके असर झुका के खड़ा है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुमने हमारा फरमान नहीं सुना? तो कहते, या रसूल अल्लाह, जिस दिन मैं आपके हुक्म से अगर जरा सा भी इधर उधर गया तो समझ जाइए हमारा जिंदगी जीने का कोई मकसद ही नहीं है। तो कहते, क्या बात है, एक गुलाम और बचा है, एक मेहमान और बचा है और एक तुम बचे हो, इसे लेके चले जाओ। तो फौरन हजरत बिलाल कहते, या रसूल अल्लाह, इनके घर में 4 दिन से फाका कसी का आलम है, 4 दिन से फाका कसी का आलम है। मगर वो साहबी रसूल कहते कि जब मेरी खैरियत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिया, दो जहां के मालिकों मुख्तार ने लिया है, तो इंशाअल्लाह ताला मैं खैरियत से ही हूँ। उसके बाद वो मेहमान को उठा के अपने साथ अपने घर लेके चले जाते हैं। घर लेकर के जाते हैं। घर लेके जाने के बाद बैठाते हैं तो अपनी बीवी से कहते हैं कि ऐ शरीके हयात, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेहमान है, तो इसके लिए कुछ इंतजाम कीजिए। तो वो कहती है कि पड़ोस से 2 रोटी लाके मुझे दिया गया है, पड़ोस से 2 रोटी लाके मुझे दिया गया है और वो 2 रोटी रखा हुआ है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ कि मेरे सर का ताज आ जाएगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो जब मुस्तफा का मेहमान है तो उनको देखना है। उसके बाद ये लोग दोनों आपस में बात कर लेते हैं कि जब 2 रोटी है तो मुस्तफा के मेहमान को इतना खिलाया जाए कि हुजूर के बारगाह में शिकायत का मौका नहीं तो अगर ये जाके शिकायत कर देगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो हमारा जीने से क्या फायदा है। ये ईमान था। उसके बाद उन दोनों ने कहा, साहबी रसूल ने कहा कि ऐसा करो कि दस्तरखान पे खाना निकालो। जब दस्तरखान पे खाना निकला, 2 रोटी जब निकला, उसके बाद अपने शरीके हयात को कह देते हैं कि तुम चिराग के बहाने से आना और पलीता को ऊपर करने के बहाना से आना, किसी तरह से चिराग बुझा देना, चिराग किसी तरह से बुझा देना। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जब मेहमान का पेट भर जाएगा तो हम लोग भी खुश हो जाएगा। उसके बाद समझ लीजिए जब शरीके हयात उनकी आती है, किसी बहाना से आकर के चिराग को बुझा देंगे किसी तरह से। उसके बाद साहबी रसूल कहते हैं कि भाई स्टार्ट करो खाना। तो खाना स्टार्ट करते हैं। खाना स्टार्ट करने के बाद खाना खा रहे हैं, वो मेहमान खाना खा रहा है। खाना खाते खाते बत्ती गुल है, बत्ती ऑफ है, खाना खा रहे हैं।
उसके बाद जब उसको एहसास हो गया कि हम खाना खा रहे हैं मगर सामने वाला जो मेजबान है वो खाना नहीं खा रहा है, उसको एहसास हो गया, तो उन्होंने कहा कि बत्ती जलाया जाए। तब उनकी शरीके हयात बत्ती जलाती है। जब बत्ती जला तो क्या देखती है कि क्या वो मेहमान क्या देखता है कि 2 रोटी में से कुछ बचा है, वो हमारे ही दस्तरखान पे लगा हुआ है और वो हम ही खा रहे हैं। तो उनसे कहते हैं कि आप क्या खा रहे थे भाई, आप बताइए। तो कहते हैं वो सहाबे रसूल कि जब तुमने सहाबे रसूल से पूछा है कि हम क्या खा रहे थे, तो सुनो हम घास का पत्ता खा रहे थे, घास का पत्ता खा रहे थे। तो कहा कि तुम घास का पत्ता खा रहे हो तो तुम्हारी जुबान में कुछ रंजिश नहीं आ रहा था, कोई तकलीफ नहीं हो रहा था। तो वो सहाबे रसूल कहते हैं कि जिस दिन तुम लोगों ने मुझे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ की चोटी पे रख दिए थे, पहाड़ की चोटी पे किनारा कस कर दिए गए थे, तो 3 साल मैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घास का पत्ता खा करके जिंदगी कटाई। तो मुझे घास का पत्ता खाने की आदत है। उसके बाद सहाबी रसूल का हाथ पकड़ा मेहमान, कहा जब जिसकी दरिया दिली का ये आलम है, एक सहाबी रसूल का दरिया दिली का जब ये आलम है, तो इनके आका का आलम क्या होगा, इनके आका का आलम क्या होगा। वो सहाबी रसूल का हाथ पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद कहते हैं कि चलो मुस्तफा के बारगाह में चलो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुझे ले चलो। जब जाते हैं, जब मुस्तफा ने देखा कि सहाबी रसूल के साथ वो मेहमान भी है, तो मेरे रसूल क्या इरशाद फरमाते, इतना जल्दी चले आए हो, इतना जल्दी चले आए हैं। तो उसके बाद वो कहता है या रसूल अल्लाह, जब आपके सहाबा का दरिया दिली का ये आलम है, तो आपके रहमत आलम का क्या अंदाजा होगा, आपका रहमत आलम का कौन अंदाजा लगा सकता है। या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाइए, सहाबे रसूल बने। देखो मुसलमानों, इसी को सहाबी रसूल कहा गया है। मगर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, कर दो जाएंगे, मगर आज हम लोग क्या कर रहे हैं,